नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट कर बेल आइकॉन प्रेस करें एवं मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। इतिहास के सोर्स। इतिहास का असर जनौद सरकार। इतिहासकार श्री G.S. सरदेसाई। अफगानिस्तान में नादिर शाह की हत्या के पश्चात 19 जून 1747 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक बन गया। उसने भारत में रोहेलों तथा बंगशों से भारत तथा मुगल दरबार की वास्तविक स्थिति जानने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत बनाया। इतिहासकार G.S. सरदेसाई के अनुसार अहमद शाह अब्दाली भारत के पंजाब से धन ले जाकर अपने गरीब देश को संपन्न बनाना चाहता था। क्योंकि पंजाब अफगानिस्तान के निकट था, उसने भारत के मैदानी क्षेत्रों पर अपने भारतीय पठानों के कहने पर बार बार आक्रमण किए। यह आक्रमण उसने भारतीय पठानों को मराठाओं से बचाने के लिए एवं भारत में इस्लाम के पक्ष को मजबूत करने के लिए किए। इस समय भारत में मराठा शक्ति अपने सर्वोच्च शिखर पर थी, अतः अहमद शाह अब्दाली से उसका मुकाबला स्वाभाविक था। यही कारण पानीपत के तीसरे युद्ध के लिए उत्तरदायी था। जब बालाजी बाजीराव पेशवा को दिल्ली में दत्ताजी सिंधिया की 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली से हुए युद्ध में मृत्यु का समाचार मिला और अहमद शाह अब्दाली का दिल्ली पर कब्जा सुनकर उसने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक बड़ी सेना उत्तर भारत की ओर भेजी ताकि बढ़ती हुई अफगान शक्ति को नष्ट किया जा सके। यह सेना ग्वालियर, आगरा, मथुरा, दिल्ली होते हुए दिल्ली पहुंची। इस समय अहमद शाह अब्दाली दिल्ली छोड़कर काबुल वापस चला गया था। अगस्त 1760 ईस्वी में सदाशिवराव भाऊ ने दिल्ली पर कब्जा कर मुगल बादशाह शाहजहां तृतीय को गद्दी से हटा दिया एवं उसकी जगह शाह आलम द्वितीय को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। इस समय शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद के किले में था तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके पुत्र जवान बख्त को शासन की देखभाल का उत्तरदायित्व सौंपा। जब अहमद शाह अब्दाली को मराठों द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने की सूचना मिली तो वह काबुल से दिल्ली की ओर रवाना हो गया, लेकिन यमुना नदी की बाढ़ के कारण दिल्ली न पहुंच सका और उसने अपनी सेना का शिविर यमुना नदी के किनारे डाल दिया। अब सदाशिवराव भाऊ ने अपने पक्ष को शक्तिशाली बनाने के लिए उत्तर भारत के विभिन्न राजाओं एवं सरदारों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया। उसकी दिल्ली के लाल किले में उत्तर भारत के शक्तिशाली जाट राजा भरतपुर से हुई। उसने सदाशिवराव भाऊ को परामर्श दिया कि वह स्त्रियों एवं असैनिक लोगों को उसके किलों में रख दे, जिससे उसकी सेना की गति बढ़ सके। साथ ही उसने यह भी परामर्श दिया कि मराठा सेना छापामार प्रणाली से प्रशिक्षित है और उसी में उनका विश्वास है, अतः यह युद्ध छापामार प्रणाली से लड़ा जाना चाहिए। जबकि सदाशिवराव भाऊ की रणनीति का यह सिद्धांत था कि छापामार युद्ध के बजाय घमासान युद्ध के द्वारा ही शत्रु का विनाश किया जाए। अतः युद्ध नीति एवं मुगल बादशाहों के प्रति व्यवहार को लेकर जाट राजा सूरजमल एवं मराठा सदाशिवराव भाऊ के बीच मतभेद हो गए और वह मराठों की सहायता न कर अपने राज्य भरतपुर लौट गया। सदाशिवराव भाऊ ने यह प्रचार किया कि यह भारतीयों का विदेशियों से युद्ध है और वह आक्रमणकारियों को भारत से निकालने के लिए संघर्ष कर रहा है, परंतु इस प्रचार से भी सदाशिवराव मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि उसने गोविंद पंत को अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अपने पक्ष में करने के लिए भेजा, लेकिन गोविंद पंत बुंदेले अवध के नवाब शुजाउद्दौला को मराठों की ओर न कर सका। उत्तर भारत के राजस्थान के राजपूत शासक भी मराठों से असंतुष्ट थे। इसका कारण बालाजी बाजीराव पेशवा के सरदार सिंधिया एवं होलकर इन राजपूत राजाओं से धन प्राप्त करने के लिए मनमाना व्यवहार करने लगे थे। इससे राजपूत राजा एवं अन्य शक्तियाँ मराठों से घृणा करने लगी और उनके पतन की कामना करने लगी। इस कारण उन्होंने मराठों को कोई सहायता न दी। सदाशिवराव भाऊ की मराठा सेना की उत्तर भारत के राजपूत राजाओं एवं जाटों के राजा सूरजमल का सहयोग न मिल सका। इधर अहमद शाह अब्दाली को
इधर अहमद शाह अब्दाली को रोहिला सरदार नजीबुद्दौला का सहयोग मिला। साथ ही उसने इस्लाम धर्म की दुहाई देकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अपने पक्ष में कर लिया और अहमद शाह अब्दाली ने यह घोषणा की कि उसका उद्देश्य स्वयं भारत में रहने का नहीं है, अपितु वह तो केवल दक्षिण भारत के मराठों से उत्तर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, जो इस समय अवध में था, दिल्ली में मुगल सिंहासन पर बैठाने के लिए रुका हुआ है। रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने चालाकी से मराठा सरदार मल्हारराव होलकर से भी सांठगांठ कर ली। निसंदेह सदाशिवराव भाऊ एक बहादुर एवं योग्य सैनिक था, परंतु वह कूटनीतिज्ञ नहीं था एवं कुछ दम्भी भी था। इस कारण वह कूटनीति में अहमद शाह अब्दाली एवं रोहिला नवाब नजीबुद्दौला के मुकाबले सफल न हो सका। सदाशिवराव के पक्ष में उत्तर भारत की कोई शक्ति नहीं थी, जबकि अहमद शाह अब्दाली की पक्ष में शक्ति में वृद्धि हो गई थी। सदाशिवराव भाऊ दिल्ली की विजय के पश्चात 2.5 महीने तक मराठे दिल्ली में रहे, जहां धन एवं खाद्य की कमी होने लगी। इस कारण दिल्ली में अब और रुकना संभव नहीं हो सका, तो वे कुंजपुरा की महत्वपूर्ण चौकी की ओर बढ़े। कुंजपुरा में सरहिंद का फौजदार अब्दुल समद खान 10,000 की सेना के साथ, जो अफगान सेना के लिए रसद के लिए कुंजपुरा आया था, मराठों द्वारा कुंजपुरा पर हमला किया गया। जो रसद की कमी से कठिनाई में थे, मराठों ने कुंजपुरा में तैनात 15,000 अफगानों की सेना को पराजित कर दिया। अहमद शाह अब्दाली का सेनापति नजबत खान एवं सरहिंद का फौजदार अब्दुल समद खान एवं कुतुब शाह, जो कि दत्ताजी सिंधिया का सिर काटने के लिए जिम्मेदार था, भी मराठों द्वारा मार दिए गए। कुंजपुरा में उपस्थित पूरी अफगान सेना का विनाश 1710-60 ईस्वी को हो गया। इस कारण अहमद शाह अब्दाली इतना उत्तेजित हो गया कि उसने हर कीमत पर यमुना नदी पार करने का आदेश दिया। कुंजपुरा में मराठों को रसद सामग्री भी प्राप्त हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और उनके सहयोगी ने 17 अक्टूबर 1760 ईस्वी को दक्षिण की ओर बढ़ते हुए यमुना नदी में उतरकर बागपत के पास यमुना नदी को पार कर लिया। मराठों द्वारा अब्दाली की सेना यमुना नदी पार करने में रोकने में विफल रहने पर उन्होंने पानीपत के पास मैदान में रक्षात्मक कार्य किए, जिससे अब्दाली की अफगानिस्तान तक पहुंच अवरुद्ध हो गई। अब्दाली की सेना ने भी दक्षिण में मराठा सेना को रोक दिया। 26 अक्टूबर की दोपहर को अहमद शाह का अग्रिम गार्ड सोनीपत और पानीपत के बीच संभलका पहुंचा, जहां उनका सामना मराठों की एक छोटी सेना से युद्ध हुआ, जिसमें अफगानों ने 1000 सैनिकों को खो दिया। इसके बाद हुई झड़पों में गोविंद पंत बुंदेले 10,000 लाइट कैवलरी के साथ थे। उन पर मेरठ के पास अफगान सेना की टुकड़ी ने हमला कर दिया। इस हमले में गोविंद पंत बुंदेले मारे गए। इसके बाद 2000 मराठा सैनिकों की टुकड़ी पर भी अफगान सैनिकों ने हमला कर दिया, जो पानीपत में मराठा सैनिकों के लिए धन एवं राशन दिल्ली से ला रहे थे। इस तरह अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना की आपूर्ति पर रोक लगा दी। घेराबंदी के अगले 2 महीनों में अब्दाली एवं मराठों के बीच लगातार झड़पें होती रहीं। इस समय अहमद शाह अब्दाली मराठों से संधि की शर्तें तय करना चाहता था, ताकि युद्ध को टाला जा सके। सदाशिवराव भाऊ भी विचार करने को तैयार था। संधि की वार्ताएं हुई, लेकिन रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने अब्दाली से कहा, क्या मराठे किसी भी समझौते का पालन करेंगे? इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस तरह ये संधि वार्ता विफल हो गई। इसी समय मराठों के कुंजपुरा से पानीपत चले जाने के बाद दिलेर खां अपने पिता आलम खां और 2500 पश्तूनों की सेना के साथ मराठों की टुकड़ी, जिसमें कि 800 मराठा सैनिक थे, पर हमला कर दिया और कुंजपुरा पर नियंत्रण कर लिया और मराठों की रसद आपूर्ति बंद कर दी। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें एवं बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।